शुरू हो गया? चलिए, तो शुरू हो गया। तो मैं पहले एक बात, तो अगर आज क्लास शुरू कर रहा हूँ तो पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के पास ये 2 एटलस कम से कम होना चाहिए। कम से कम ये तो बहुत ज़रूरी है, ये ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस बहुत ज़रूरी है, तो आप लोगों के पास होना चाहिए, तभी आप पढ़ पाएंगे इसको। तो सब हम लोगों ने आगे जो पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ लिया था, झीलें, एक अलग वीडियो बना दिया था मैंने उसका, और जो भी इसके पहले था, द्वीप, जलसंधियाँ, खाड़ियाँ, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? पर्वत एवं पठार। पर्वत एवं पठार। तो चलिए पर्वत एवं पठार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं आज। सब लोग पलटिए ये वाला पेज जो फिजिकल मैप है। कौन सा? फिजिकल मैप। चलिए आइए, उत्तरी अमेरिका फिजिकल भौतिक पर, उत्तरी अमेरिका भौतिक मैप पर आइए। पढ़ लिए हो? तो पहले मैं बनाता हूँ इसको, उत्तरी अमेरिका, आप लोग ही बनाइए। बन गया सबका? ये कोई चिड़िया टाइप लग रही है क्या? अच्छा, मैना टाइप का, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया होगा, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बन गया सबका? सबका बन गया? चलिए देखिए, इधर आइए। यहाँ पर देखिए एक पर्वत श्रेणी होगी, इसका नाम है ब्रुक्स रेंज। ये देखिए यहाँ पर होगी, भाई ये वाला भाग अलास्का का था ना, तो यहाँ पर देखिए होगी अलास्का रेंज। यहाँ पर आइए देखिए होगी कैस्केड रेंज। फिर यहीं बगल में, अच्छा इसको मैं थोड़ा दबा दिया, सब मार्क करिए, सब जल्दी जल्दी मार्क करिए। कैस्केड रेंज, फिर ये कोस्ट रेंज, सियरा नेवादा है, इधर है रॉकी रेंज, इधर मैकेंजी रेंज भी है, ये रॉकी है। इधर आइए तो यहाँ से है सियरा मादरे ओरिएंटल और सियरा मादरे ऑक्सीडेंटल है। इधर यहाँ से लेके यहाँ तक है बर्मिंघम से लेके क्यूबेक तक, इसका विस्तार है। नाम है अपलेशियन। नाम क्या है? अपलेशियन। सबका नाम मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखिए। ये है ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स श्रेणी लिखा होगा, ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। चलो मैं पर्वत श्रेणी लिखता हूँ। ये वाली है अलास्का श्रेणी, अलास्का पर्वत श्रेणी। ये वाली कौन सी है? मैकेंजी।
मैकेंजी पर्वत श्रेणी, ये कौन सी है? रॉकी पर्वत श्रेणी। बात नहीं, तुम लोग बात क्यों कर रहे हो? कैस्केड पर्वत श्रेणी, ये कोस्ट रेंज बोलते हैं इसको, इसको हिंदी में बोलते हैं तटीय पर्वत श्रेणी। है, कोई बात नहीं, दोनों ही है, कोस्ट और वो दोनों है क्या? कैस्केड होगी वो, कोस्ट नहीं है। अरे कोस्ट मतलब तट होता है ना। हाँ, सीरा नेवादा, नेवादा जो भी लिख दीजिए। सीरा नेवाडा पर्वत श्रेणी, ये है सियरा मादरे ओरिएंटल। सियरा मादरे पूर्वी पश्चिमी लिखा होगा, पूर्वी, और ये है सभी लोग पहले देख लीजिए, एटलस में ढूंढ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अपलेशियन पर्वत श्रेणी, सब लोग ढूंढिए, जल्दी जल्दी ढूंढिए, सब लोग ढूंढ के मुझे बताइए कि क्या सबको मिल गया। जहां जहां लिखा गया है वहीं वहीं ढूंढो ना, जहां जहां बनाया हूं। बनाते भी चलिए, ढूंढते भी चलिए, समय भरपूर है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सियरा जो भी है उसको लिख लीजिए, वो सब वही लिखा हुआ है। लिख लिए? इसका विस्तार लिख लीजिएगा। ये है बर्मिंघम, और यहाँ पे है क्यूबेक। बर्मिंघम से लेकर के कहाँ तक विस्तार है इसका? क्यूबेक तक। बर्मिंघम से लेके क्यूबेक तक विस्तार है इसका। आप लोग कॉपी में जो है घर से एटलस जो है जो पढ़ाया जाना रहे उसको 5-6 ठो बना के लाया करिए, 5, 6, 7 जितना बना सकिए। यहाँ आते हैं तो कुछ लोग ऐसे ऐसे खींच देते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 खींच देते हैं, और इसमें दिखता नहीं कहाँ क्या है है ना।
हो गया? अरे बनाइए भाई, वीडियो बन रहा है, जल्दी जल्दी काम करिए ना आप लोगों को। वीडियो बनता रहता है। जनरली होता ये है कि जनरली अगर 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो कोई देखता है तो कहता है कि इसको कौन देखेगा 1.5 घंटे। कटिंग वाला सिस्टम तो है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ थोड़ा पढ़ने वाले को क्लास की फीलिंग आए, इसलिए मैं थोड़ा कट वगैरह नहीं करता हूँ। समझ में आया? बाकी ठीक है, जिसको देखना है देखेगा, नहीं देखेगा नहीं देखेगा। अब ये सब मैं वैसे ही बना करके आपको बता सकता था कि बना देता, फिर इसके बारे में सब बता देता, 10 मिनट में पूरा ख़त्म हो जाता है ना। लेकिन वो सब ठीक नहीं लगता मुझे। वो जब तक आप ढूंढेंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। बना लिए सब लोग? तो अगर सब लोग बना लिए हैं तो अब आइए यहाँ पर, फिर से ब्रुक्स रेंज पर आइए, अलास्का रेंज पर, खास करके अलास्का रेंज पर आइए। अलास्का रेंज पर आइए, देखिए वहाँ पे एक चोटी होगी, नाम है माउंट मैकिनले। क्या नाम है? माउंट मैकिनले। मैकिनले चोटी है, क्या क्या लिखा है? हाँ, इसका नाम है, मैं यही लिख रहा हूँ बगल में, माउंट मैकिनले। आपको बता दूं कि ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। वैसे इसका नाम अब माउंट मैकिनले नहीं रह गया है, इसका नाम हो गया है अब माउंट डेनाली। ये डेनाली जो है ओबामा जी की सुपुत्री थी, उनका नाम था नहीं, है भी, ये भी था की बात नहीं है। तो वो गए थे एक बार यहाँ टहलने, तो उन्होंने इसका नाम बदल के क्या रख दिया, लेकिन एटलस वगैरह में मैकिनले ही मिलेगा, ठीक है ना। तो नाम अब हो गया है माउंट डेनाली। और ये जो है ये उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। सबको मिल गई? मार्क करिए। अब मैंने जैसे लिखा है वैसे लिखिए, पहले लिखिए। कैस्केट को थोड़ा इधर बना लीजिए। कोस्ट रेंज पर आइए। कोस्ट रेंज पर एक चोटी दिखेगी आपको, कोस्ट रेंज पर। इसका नाम है माउंट लोगन। माउंट लोगन दिखी? लोगन, लोगान क्या लिखा है? लोगोन। चलो ठीक है, लोगोन लिखो। तो ये जो माउंट लोगोन है ना, इसके बारे में लिखिए। ये उत्तरी अमेरिका की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। उत्तरी अमेरिका की दूसरी सर्वोच्च चोटी। लेकिन ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। कनाडा में देखिए इससे ऊंची चोटी कोई नहीं है। कनाडा में इससे ऊंची चोटी कोई नहीं है। एक चोटी देखिए यहीं और होगी, क्या? सेंट इलियास है।
चलो लिख लो सेंट इलियास। ये कनाडा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कि नहीं? ऊंचाई देखो लिखी हुई है, कनाडा की दूसरी। लेकिन आपको ये नहीं जानना है कि ये कनाडा की दूसरी से नहीं आएगा, लेकिन सेंट इलियास कभी क्रम लगाने के लिए आ जाएगा। ऊपर उत्तर दक्षिण क्रम लगाइए, समझ नहीं? तो सेंट इलियास चोटी किस श्रेणी की है? कोस्ट रेंज की, तटीय पर्वत श्रृंखला की। समझ में आया ना? ये जानते रहना है, समझ में आया? चलिए कैस्केड रेंज पर आइए। कैस्केड रेंज पर आइए। माउंट रेनियर, गुड, वेरी गुड। माउंट रेनियर, अरे वही है सब, माउंट रेनियर। स्पेलिंग देखो, मैं बता दे रहा हूँ। स्पेलिंग देखो क्या लिखा है इसमें। स्पेलिंग है RAINIER। स्पेलिंग ये है RAINIER। तो ये माउंट रेनियर है, कैस्केड रेंज की श्रेणी है, और ये कैस्केड रेंज की सर्वोच्च श्रृंखला है। यही है ना? कैस्केड की सर्वोच्च श्रेणी है ना? कैस्केड श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। कैस्केड श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। सबको दिख गई? उस पे देखो एक आध दो और होंगी, माउंट हुड, माउंट शास्ता करके होंगी। सास्टो है ना कि शास्टा है? सास्टो, शास्टा, शास्ता ऐसा लिखा रहता है, ठीक है ना? दो तीन चोटियां और हैं, उस पे बना लीजिए। तो ये है माउंट हुड, एक और है माउंट शास्टा, ठीक है? माउंट शास्ता। लेकिन सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट रेनियर। माउंट रेनियर। अलास्का रेंज देखो, एक बार बताऊं कि ये जो श्रृंखलाएं हैं देखो, दो पार्ट में विस्तृत हैं। ये यहां से लेके यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक हैं, सभी राकी का ही भाग। ये जो है, ये वाली राकी पर्वत श्रृंखला है सभी एक ही पर्वत श्रृंखला, दो भागों में बंट के फैली है और कुछ नहीं, समझ में नहीं? ये जो श्रृंखला है यहां से लेकर के लास्ट तक फैली है, और ये वाली जो है यहां तक फैली है। तो ये वाला नीचे क्या, तटीय पर्वत श्रृंखला पूरी यहां से लेकर के यहां तक है। ऐसा नहीं, देखो तटीय उसमें दो लिखा होगा, एक ऊपर लिखा होगा, नीचे लिखा होगा। तो तटीय पर्वत श्रृंखला मतलब तट के सहारे जो पर्वत श्रृंखला विस्तृत है उसको तटीय बोलते हैं। और सियरा नेवादा के ऊपर देखिए कैस्केड होगी, है ना? तो बना लीजिए, जैसे उसमें बना वैसे बना लीजिए देख करके, ठीक है ना? चलिए सियरा नेवादा पर आइए। तो पहली बात तो सियरा नेवादा इन सभी पर्वत श्रेणियों में एकमात्र पर्वत श्रृंखला है जो कि ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? बाकी सभी वलित पर्वत हैं। एक ऐसा लिखिए, उत्तरी अमेरिका का एकमात्र ब्लॉक पर्वत, ऐसा लिखिए, उत्तरी अमेरिका का एकमात्र ब्लॉक। एटलस में देखो लिखा होगा माउंट हुड लिखा है कि माउंट हुड लिखा है कि क्या लिखा है, जो भी देखो सब उसी में लिखा होगा। जो भी देखिए जो लिखा है वही लिख लीजिए, ठीक है ना? बहुत परेशान मत होइए। अच्छा, इसकी चोटी कौन सी है? इस पे देखिए लिखी होगी माउंट विटनी। माउंट विटनी लिखा है, तो ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। माउंट विटनी, माउंट विटनी दिखा, तो ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। किसकी? सियरा नेवादा की। सियरा नेवादा
सीरा नेवादा की सर्वोच्च चोटी। आ रहा हूँ, राष्ट्रीय उद्यान भी है और भी बहुत कुछ है, सब पे आऊँगा, परेशान मत होइए। येलो स्टोन और येसोमाइट 2 होंगे, कोई बात नहीं, देख लेना, अभी उसको भी आकर के देख लेना, है ना। हालांकि देख तो लिए ही हो, कोई बात नहीं। नहीं मिल गई सब? आइए आगे आइए, राकी पर आइए। राकी पर, राकी पर देखिए इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एक एल्बर्ट होगी और एक और होगी माउंट ब्लांका। दोनों में कितना अंतर है ऊंचाई में? तो लगभग बराबर ही हैं, लेकिन जो सर्वोच्च चोटी मानी जाती है वो कौन सी? माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट, और ये वाली कितनी है? माउंट ब्लांका। देखिए ब्लांका अलग है और ब्लांक अलग है। ब्लांक वहाँ मिलेगी आपको एटलस पर्वत पर, यूरोप में। कहाँ मिलेगी? यूरोप में, ठीक है ना। तो ये है सर्वोच्च चोटी, राकी की सर्वोच्च चोटी। राकी की सर्वोच्च चोटी। अब ये जो यहाँ बना हुआ है, ये दोनों ही आगे जा करके मिल गए हैं, समझ रहे हैं इसे? ये सब ऐसे आगे आगे जा करके दोनों मिल गए हैं। तो इन पर भी 2 चोटियाँ हैं। अब सर्वोच्च कौन सी है देख लीजिए, लेकिन वो किसी पर आपको स्पष्ट नहीं होगा कि किस पर है, ठीक है ना। लेकिन इनका देश जरूर देख लीजिए कि किस देश में है ये, देख लीजिए सब लोग। 2 चोटियां हैं, एक है सेटलाल्टेपिटल और एक है पोपोकाटेपिटल। है पोपोकाटेपिटल ऊंची है ना। सेटलाल्टेपिटल कौन, ऊपर वाली कौन सी है? और नीचे वाली पोपोकाटे। तो ये है सेटलाल्टेपिटल और ये वाली है पोपोकाटेपिटल। यही है ना, सेटलाल्टेपिटल और पोपोकाटेपिटल। अब ये नाम ओम जब 3-4 बार लोगे तो सब जबान पे आ जाएगा। बोलिए। हाँ, ये दोनों श्रृंखला देखिए ना, वहाँ सब मिल रही है ना, तो दोनों बाद में इकट्ठा हो गई हैं। और क्या भाई, जैसे यहाँ से एक आई ऐसे 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 ऐसे, फिर एक यहाँ से आई ऐसे, और दोनों बाद में क्या हुई? मिल गई। अब इसमें ऊंची कौन है देख लीजिएगा। दोनों मैक्सिको में है ना, मैक्सिको में ही दोनों हैं। हाँ हाँ, जो भी है देख लीजिए उसको। ऐसे ही इसको 3-4 बार बना लोगे ना तो ये सब रट जाएगा एकदम, है ना। अचानक इसमें कुछ है, फिर बार बार आप एटलस देखिए, बात नहीं, बार बार आप एटलस देखिए, फिर उसके बाद सब याद हो जाएगा किसके बारे में क्या बताया गया है। ठीक है। इस पे देखिए अपलेशियन पे एक चोटी होगी, माउंट मिचेल। माउंट मिचेल, ये ब्लू रिज पर है। देखिए यहाँ पे एक ऐसे श्रेणी होगी ब्लू रिज, है ना,
ब्लू रिज पर्वत, चलिए लिख दे रहा हूं। ऐसे यहीं पे एक और होगी, देख लीजिएगा, अल्घेनी, अल्घेनी है ना। तो अल्घेनी पर्वत कभी आता है तो वो अपलेशियन का ही भाग है, अपलेशियन पर ही है। और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? ब्लू रिज पर है ये। और ये जो है अपलेशियन की सर्वोच्च चोटी है, अपलेशियन पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, अपलेशियन पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। आपको पता होगा, शायद मैंने भारत के भूगोल में बताया था आप लोगों को, ये जब ऐसे पर्वत है तो इसके नीचे जो पठारी भाग होता है ना, ये इसको बोलते हैं गिरिपदीय पठार। क्या बोलते हैं? गिरि मतलब पर्वत, पदी मतलब पैर, नीचे, गिरिपदीय पठार, या इसी को बोलते हैं पीडमांट। क्या बोलते हैं? पीडमांट, ऐसा लिखा होगा, लिखा है ना। तो देखिए यहीं पर जो इसके चारों तरफ, दोनों तरफ खास करके, इधर भी और इधर भी, ये जो गिरिपदीय पठार है ना, इसी को बोलते हैं क्या? पीडमांट। लिखा है वहां पे, दैट इज पीडमांट। बस ध्यान से जो दिखाऊं देखिए, जो लिखाऊं लिखिए। इसके बाद मैं रिवाइज तो करता ही हूँ क्लास में, बाकी आप पूरा वीडियो मत देखिए, जो रिवाइज करता हूँ बस वही देख लीजिए, 4-5 बार बस वही सुन लीजिए। ठीक है। बना लिए, लिख लिए? अच्छा, कुछ बातें और छोटी छोटी बातें, जैसे अलास्का जो था, इसको मैंने ये तो बताया था कि इसको जो है 1867 में रूस से खरीदा गया था, यूएसए के द्वारा, है ना। तो अलास्का के बारे में एक आध दो बातें और जान लीजिए। ये छोड़ो, उसको बाद में, चलो बाद में पढ़ेंगे उसको। चलो पहले जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते हैं, ठीक ना। पर्वत और पठार, उसको छोड़िए, उसको फिर से आएंगे उस पर एक बार फिर से। इतना लिख लिए? तो ये सभी पर्वत श्रेणियां हो गई, ये सभी पर्वत श्रेणियां हो गई। अब आते हैं पठारों पर। किस पे आते हैं? पठार। कौन सी? क्या चीज बताइए, कोई दिक्कत? मैकेंजी पे है क्या कोई चोटी? होगी कोई चोटी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगी, इसलिए नहीं पता है। न तो एटलस में दिया है, न तो कहीं पढ़ाया गया है, तो मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना।
चलिए अब आइए सबसे ऊपर जाइए, ये वाला जो पठार है, ये वाला पठार देखो, यहाँ लिखा होगा यूकान का पठार। अच्छा, यूकान का पठार अगर नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे यूकान नदी बह रही है, तो उसी के नाम पर इसका नाम यूकान का पठार पड़ गया है, पठारी क्षेत्र है। ठीक है, यूकान का पठार पड़ गया है। ठीक है ना। इसके बाद जो कनाडा का ये वाला स्टेट है उसको देखिए, इसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। कनाडा का ये वाला जो स्टेट है उसका नाम क्या है? ब्रिटिश कोलंबिया। तो यहाँ जो पठार है इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। है। फिर देखिए यहाँ पर दो नदियाँ बहती हैं, एक कोलंबिया नदी और एक स्नेक नदी हैं। दो नदियाँ हैं, ऐसे करके देखो, ऐसे करके बह रही हैं, इधर जा गिर रही हैं। कोलंबिया स्नेक नदी ना, तो जो उसका ये बीच वाला पठारी क्षेत्र है उसको बोलते हैं कोलंबिया स्नेक पठार। दोनों में कोलंबिया का पठार लिखा होगा, लेकिन एक कोलंबिया स्नेक पठार है और एक ब्रिटिश कोलंबिया का पठार है। समझ में आया? कोलंबिया स्नेक पठार है ना? है, सबको मिला? मैंने कहा दोनों में लिखा होगा कोलंबिया का पठार, लेकिन एक है कोलंबिया का, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार और दूसरा है कोलंबिया स्नेक पठार। तुम लोग ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हो? सब सीधे तो लिखा हुआ है, कोलंबिया पठार, कोलंबिया पठार, वही तो लिखा हुआ है। क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? इसके बाद नीचे आइए, ये है ग्रेट बेसिन लिखा होगा। ग्रेट बेसिन लिखा है, इसको नाम दे दिया गया है बेसिन, लेकिन है ये भी एक पठार। ये है क्या? एक पठार। इसके नीचे आइए, इस क्षेत्र में, इसका नाम है कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार। फिर इसके नीचे आइए, इन दोनों के बीच में क्या है? मैक्सिको का पठार। मैक्सिको का पठार। कोलंबिया स्नेक पठार जो है ना, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा बना हुआ है। इसको लिख लीजिए, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित अंतरा पर्वतीय पठार। अच्छा, ये सभी अंतरा पर्वतीय पठार है। अंतरा पर्वतीय मतलब समझ रहे हो? जो दो पर्वतों के बीच में ट्रैप्ड हो। ट्रैप्ड हो मतलब हाँ, खाली में, जो दो पर्वतों के बीच में स्थित हो। जैसे इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। ठीक है ना? और इन सभी में जो सबसे बड़ा पठार है वो है ये ग्रेट बेसिन। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। हाँ, कृषि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतरा पर्वतीय पठार। सीढ़ी नुमा स्थलाकृति है, कुछ इस टाइप की।
ऐसे, जैसे ये कोस्ट रेंज है, ये कैस्केड रेंज है, ये सीरा नेवादा है, सीरा नेवादा। फिर ऐसे ढालदार, मतलब जो सीढ़ीदार, तो ये वाला ग्रेट बेसिन है। ठीक है, ये सीरा नेवादा है। सीरा नेवाडा, ये अपलेशियन है या रॉकी। ठीक है, किसमें? क्यों? कोई बात नहीं, मैं भी देख लेता हूँ। अब दिख तो रहा है यार, इधर थोड़ा लाइट आ गई है क्या? इस तरफ, इस तरफ, हाँ धूप आ गई, थोड़ा बंद कर दो तो। हाँ, इसको चिपका दो। नहीं नहीं, बस बस बस, हो गया। ठीक है, अब दिख रहा है। चलिए, तो लिख लिए इतना, इतना लिख लिए हो। मैक्सिको के पठार पर आइए। मैक्सिको के पठार पर एक स्थान देखिए, चिहुआ हुआ, चिहुआ हुआ। देखिए, मैक्सिको का पठार जो है ये चांदी के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसके लिए? चांदी के भंडार की दृष्टि से। और यहाँ जो चिहुआ हुआ है ये चांदी के खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इसको लिखिए, मैक्सिको का पठार जो है ये चांदी के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो स्थान है चिहुआ हुआ, चिहुआ हुआ, ये चांदी के खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। पहले बताइए, चिहुआ हुआ मिला कि नहीं? सबको? कोई ऐसा जिसको ना मिला हो? कोई ऐसा जिसको ना मिला हो? सबको मिल गया? नहीं मिला? सबको मिल गया? चांदी के खनन का, चांदी के खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। चिहुआ हुआ चांदी के खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। चिहुआ हुआ जो है यहाँ पे चांदी के खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो आपको पर्वत एवं पठार के बारे में इतनी बातें जाननी थी। कुछ हाँ हाँ बता रहा हूँ। ये जो अंतरा पर्वतीय पठार हैं, कुछ और भी पठार हैं, उधर मैं आ रहा हूँ उस तरफ। चलो उसको देख ही लेते हैं। यहाँ पे देखो 3-4 पठार हैं जो ही बता रहे हैं। एडवर्ड पठार, देखिए यहाँ पे एडवर्ड का पठार है। लानो एस्टकाडो भी यहाँ पर है। ओजार का पठार है। किम्बरले का पठार है।
बीच में मिसिसिपी नदी आई है ऐसे, मिसिसिपी, इधर लॉरेंसियन का पठार है, इधर देखिए इसे लिखा हो कनेडियन शील्ड। कनेडियन शील्ड के बारे में बता दूं कि यहाँ पे खनिज के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे धात्विक खनिज, खास करके धात्विक, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, जस्ता, ये सब कनेडियन शील्ड, ठीक है ना, इन सब के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये है कनेडियन शील्ड, सभी मार्क कर लीजिए। कनेडियन शील्ड धात्विक खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, धात्विक खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कनेडियन शील्ड। इधर है लॉरेंसियन का पठार, ये है लॉरेंसियन, लिख दे रहा हूं, लॉरेंसियन का पठार, लॉरेंसियन प्लेटू लिखा होगा, लॉरेंसियन पठार। ये है ओजार्क, सॉरी ये है किम्बरले। ये कौन सा है? किम्बरले नहीं मिलेगा आपको, क्यों? हाँ, किम्बरले आपको नहीं मिलेगा, ओजार्क मिलेगा। किम्बरले मिलेगा ओरिएंट ब्लैक स्वान में, या आप लोग मोबाइल में गूगल कर लीजिएगा किम्बरले पठार, तो देखिए यहीं दिखाएगा आपको। ये है लानो एस्टकाडो, लानो एस्टाकाडो, ये भी पठार ही है। ये है एडवर्ड पठार, कौन सा? एडवर्ड इधर है, कोई बात नहीं, इसको वैसे लिख लो, इसको वैसे कर लो, लो इधर उधर जैसा लिखा है वैसा बना लो, क्या दिक्कत है? जैसा भी लिखा है। किम्बरले का पठार, मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी, मिसौरी उसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। लिख लिए? हटाऊं इसको? पठार देख ही रहे हो तो मैदान भी देख लो। इधर ग्रेट प्लेन्स हैं क्या? इधर देख ही लो उसको, ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन्स ऐसा करके लिखा है क्या? बृहद मैदान, हाँ ऐसा करके। इधर है सेंट्रल लोलैंड, केंद्रीय निम्न भूमि, केंद्रीय निम्न भूमि। लानो एस्टकाडो लिखा तो है वहीं पे, देखो ना, वही लिख लो, हिंदी में लिखो ना।
और इधर आइए तो ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जो है इधर का जो है, इसको बोलते हैं प्रेयरी प्रदेश। क्या बोलते हैं? प्रेयरी। ये एग्जाम में बहुत आता है, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पर हैं? तो यूएसए में, उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन यूएसए में भी हैं और कनाडा में भी हैं। ठीक है ना? यूएसए और कनाडा दोनों में विस्तृत हैं। ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ, ग्रेट प्लेन्स में ही आता है। मैदानी भाग है तो प्रेरी वही है, घास के मैदान। अब इसको हटा रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ लिख रहा है। लिख लिए? हटा रहा हूँ। थोड़ा सा और हम लोग आते हैं अपलेशियन की तरफ। अपलेशियन की तरफ थोड़ी बात और कर लेते हैं। आपको ये बात जाननी चाहिए, पहले तो इसको लिख ही लो। जैसे इधर से आते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, शांत रहिए, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो सबसे पहले पड़ेगा क्या? कोस्ट रेंज, फिर सियरा नेवादा, फिर इसके बाद क्या है? ग्रेट बेसिन है, फिर क्या है? राकी है ना? फिर इंटीरियर हाईलैंड है, ऐसे करके हल्का हल्का जो भी गया है। फिर सेंट्रल लोलैंड है, फिर अपलेशियन है, और फिर अटलांटिक कोस्ट है। समझ रहे हो ना? ये सब ऐसा नहीं कि ये कोई खास बात नहीं, ये सिर्फ ऐसा एक क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया गया है आपको कि ऐसे करके देखोगे तब कैसे दिखेगा। ठीक है ना? तो ये है कोस्ट रेंज, मतलब तटीय श्रेणी। ये है सियरा नेवादा, ये है ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन, ये है रॉकी, ये है इंटीरियर हाईलैंड, इंटीरियर हाईलैंड, ये है सेंट्रल लोलैंड, केंद्रीय निम्न भूमि, ये है अपलेशियन, ये क्या है? अपलेशियन, और ये क्या है? अटलांटिक कोस्ट, अटलांटिक कोस्ट, अटलांटिक तट। ठीक है? वो क्या है? अटलांटिक तट। हाँ बनाओ। किस लिए बना रहा हूँ इसको? बनाने के लिए बना रहा हूँ। आगे बढ़ें। ग्रेट बेसिन कृषि एवं पशुपालन के लिए है, कृषि एवं पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। सियरा नेवादा जो है ये, इसके बगल, भाई ये ब्लैक पर्वत है। अच्छा एक बात और,
ब्लॉक पर्वत बनते कैसे हैं? जैसे ब्लॉक पर्वत या फिर भ्रंश घाटी की विशेषता ये होती है कि जहाँ भी ब्लॉक पर्वत होगा वहाँ भ्रंश घाटी होगी। होता ये है, जैसे मान लीजिए कोई प्लेन है, या तो कोई भाग इसका उठ गया तो जो नीचे वाला भाग है ये घाटी हो जाती है, और ये ब्लॉक पर्वत, जैसे एक ब्लॉक उठ गया ब्लॉक पर्वत हो गया। या फिर कोई भाग नीचे दब गया तो वो घाटी बन गया, और जो ऊपर उठा भाग है वो क्या है? ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत के बगल में घाटी जरूर होती है। तो देखिएगा इसके बगल में ये भ्रंश घाटी है, ये क्या है? और यहीं देखिए होगी डेथ वैली। डेथ वैली है, तो ये भ्रंश घाटी है और ये ब्लॉक पर्वत है, समझा नहीं? और यहाँ पर कृषि होती है, ये इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया की घाटी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? कैलिफोर्निया की घाटी। कृषि, और कृषि में रसदार फलों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। रसदार फलों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। रसदार फलों पर आधारित, क्योंकि ये यहाँ पर जो जलवायु होती है कैलिफोर्निया तरफ में, वो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है। कैसी जलवायु होती है? वो मैं एक दिन खींच दूंगा, बता दूंगा आपको कहाँ कैसी जलवायु पाई जाती है, किस अक्षांश के बीच। तो 30 से 45 के बीच में होती है क्या? भूमध्य सागरीय जलवायु। पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर 30 से 45 अक्षांश, ठीक है ना? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता यही होती है कि वहाँ रसदार फलों का उत्पादन अधिक होता है, खट्टे फलों का होता है, जैसे अंगूर वगैरह, हाँ, संतरा हो गया, नींबू हो गया। तो इन पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास है। शराब इंडस्ट्री है ना? क्या हुआ? दिस इज नॉट टाकी, दिस इज राकी। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बगल है इंटीरियर हाईलैंड, आंतरिक उच्च भूमि। ठीक है। डेथ वैली देखो, डेथ वैली में ऐसे लाल लाल बना होगा, ऐसे ये उल्टा बना होगा, ये ऐसे। तो ये उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु है। यहाँ पे बहुत ही गर्म स्थान है, उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म स्थान भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्या है? उत्तरी अमेरिका का सबसे, पूरे विश्व का है। वो तो अमेरिका में अल अजीजिया करके है ना, अफ्रीका में, हाँ। चलिए अभी लिख लीजिए, उसको गूगल पे देख लीजिएगा, हो सकता है अब कम हो गया हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है, देख लीजिएगा। नहीं तो अफ्रीका का जो अल अजीजिया है वो सबसे गर्म स्थान है, गर्म स्थान एवं सबसे निम्नतम बिंदु, एवं सबसे निम्नतम बिंदु। हाँ, सबसे निम्नतम बिंदु मतलब यहीं पर है, उत्तरी अमेरिका का। इंटीरियर हाईलैंड, सेंट्रल लोलैंड, केंद्रीय निम्न भूमि। लिख लो, बोल तो दिया यार, 2-3 बार बोल दिया। केंद्रीय निम्न भूमि, लिख लिए।
अब ध्यान समझिए, जो अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, इसका जो अटलांटिक वाला ढलान है ना, ये बहुत खड़ी ढलान है ऐसे, मतलब ये ऐसे नहीं है कि बस ऐसे धीरे धीरे जा करके कम हो रही है। ये जो अटलांटिक की तरफ वाली ढलान है अपलेशियन की, बिल्कुल खड़ी ढलान है, इसलिए नदियाँ इधर से गिरती हैं तो बिल्कुल प्रपात की तरह गिरती हैं। किसकी तरह? तो ये जो एनर्जी है इसको यूज किया जाता है जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में। इसीलिए जो अटलांटिक कोस्ट है उत्तरी अमेरिका का, यानी जो अटलांटिक तट है, इधर चूंकि जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है, और इधर पेंसिल्वेनिया है, दिखाया था पेंसिल्वेनिया, पिट्सबर्ग है, बर्मिंघम है, लौह इस्पात राजधानी है, लौह इस्पात है ना, मतलब लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, तो उधर लोहा भी है, कोयला भी है और बिजली भी है, तो इसलिए इस तट की अपेक्षा इस तट पर अधिक उद्योगों का विकास हुआ है। समझ में आया? तो इधर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अपलेशियन का जो अटलांटिक वाला तट है, उधर जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है। कारण क्या है? क्योंकि उधर अटलांटिक की जो अपलेशियन की ढलान है वो क्या है, बिल्कुल खड़ी है। समझ में आया नहीं? अच्छा, इसके बाद देखिए, आप लोग जाइए मैप पे, तो मैं थोड़ा छोटा सा बना रहा हूँ ऐसे आप लोगों के दिखाने के लिए। तो चलिए यहाँ जाइए, इस क्षेत्र में आइए जहाँ पे ग्रेट लैक्स थी। ग्रेट लैक्स के नीचे देखिए एक पेंसिल्वेनिया राज्य होगा, पेंसिल्वेनिया राज्य। पेंसिल्वेनिया राज्य में बताया था कोयले के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है ना। अब पेंसिल्वेनिया में जो पिट्सबर्ग है ना, वहाँ पे उच्च श्रेणी का कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट, लेकिन यहाँ बिटुमिनस कोयला का भी बहुत बड़ा भंडार है। समझ में आया? और इधर नीचे आइए बर्मिंघम, बर्मिंघम में लोहा, लौह वैसे बहुत पाया जाता है। समझ में आया ना? पिट्सबर्ग को, अच्छा, पिट्सबर्ग में लौह इस्पात उद्योग का विकास इसीलिए हुआ है कि बर्मिंघम से जाता है क्या, लौह है ना, और वहाँ पे कोयला है ही, तो उसको पिट्सबर्ग को कहते हैं यूएसए की लौह इस्पात राजधानी कहते हैं, विश्व की कहते हैं इनफैक्ट, ठीक है ना। और बर्मिंघम भी लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। बर्मिंघम की भी संज्ञा दी जाती है, जैसे कनाडा है, कनाडा में क्या है, कौन सा स्थान, हैमिल्टन। हैमिल्टन क्या है, कनाडा का बर्मिंघम है ना। किसके लिए? लौह इस्पात उद्योग के लिए, भारी इंजीनियरिंग उद्योग भी है वहाँ पे, है ना, प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ जान लीजिए। इसको मैं थोड़ा बोल दे रहा हूँ, थोड़ा सा लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। हाँ, बर्मिंघम है और पेंसिल्वेनिया है, पिट्सबर्ग है। पेंसिल्वेनिया में पिट्सबर्ग है, नीचे बर्मिंघम है ना, पेंसिल्वेनिया स्टेट है वहाँ का। तो लिखिएगा इसको। अपलेशियन पर्वत के पूर्वी किनारों, अपलेशियन पर्वत के पूर्वी किनारों पर प्रपात रेखा है। प्रपात रेखा मतलब समझ रहे हो ना, खड़ी ढलान है, समझ में नहीं? प्रपात रेखा है, पर्वत के पूर्वी किनारे पर प्रपात रेखा है। अपलेशियन पर्वत के पूर्वी किनारे पर प्रपात रेखा है, जहां से नदियां जल प्रपात के रूप में, जहां से नदियां जल प्रपात के रूप में अटलांटिक महासागर के तट पर गिरती हैं, जहां से नदियां जल प्रपात के रूप में अटलांटिक महासागर के तट पर गिरती हैं। इसीलिए उत्तरी अमेरिका का यह क्षेत्र, जहां से नदियां प्रपात के रूप में अटलांटिक महासागर में गिरती हैं, इसीलिए उत्तरी अमेरिका का यह क्षेत्र, इसीलिए उत्तरी अमेरिका का यह क्षेत्र जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए उत्तरी अमेरिका का यह क्षेत्र जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक
महत्वपूर्ण है। अपलेशियन का उत्तरी क्षेत्र, अपलेशियन के उत्तरी क्षेत्र में स्थित, ऐसा लिखिएगा, अपलेशियन के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित पेंसिल्वेनिया राज्य, अपलेशियन के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित पेंसिल्वेनिया राज्य उच्च कोटि के कोयला, उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट, उच्च कोटि का एंथ्रासाइट कोयला, उच्च कोटि का एंथ्रासाइट कोयला के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उच्च कोटि के एंथ्रासाइट कोयला के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किंतु यहाँ बिटुमिनस कोयला की उपलब्धता के कारण, किंतु यहाँ बिटुमिनस कोयला की उपलब्धता के कारण, किंतु यहाँ बिटुमिनस कोयला की उपलब्धता के कारण पिट्सबर्ग में लौह इस्पात एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ है। पिट्सबर्ग में लौह इस्पात एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ है। इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ है। इसे यूएसए की लौह इस्पात राजधानी भी कहते हैं। इसे यूएसए की लौह इस्पात राजधानी भी कहते हैं। इसे यूएसए की लौह इस्पात राजधानी भी कहते हैं। इसे यूएसए की लौह इस्पात राजधानी भी कहते हैं। फिर आगे लिखिएगा, अपलेशियन पर्वत का दक्षिणी क्षेत्र, अपलेशियन पर्वत का दक्षिणी क्षेत्र, अपलेशियन पर्वत का दक्षिणी क्षेत्र कोयले की अपेक्षा लौह अयस्क की भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोयले की अपेक्षा लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि दक्षिणी यूएसए में बर्मिंघम लिख लिए। दक्षिणी यूएसए में बर्मिंघम लौह इस्पात उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। लौह इस्पात उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यही कारण है कि दक्षिणी यूएसए में बर्मिंघम लौह इस्पात उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है ना। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, अब तक जितना पढ़े हैं पहले उसको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, नदियों पर आते हैं। ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान से देखे होंगे, सुने होंगे, तो अब मेरी बात आपको याद आएगी। अब आप लोग देखिएगा मत एटलस में, मेरी तरफ देखिए और मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिए। मैं रिवाइज करता हूँ। ठीक है ना। हम लोगों ने शुरू कहाँ से किया है आज, तो वहीं ब्रुक्स रेंज से। कहाँ से? ब्रुक्स रेंज। तो मैंने कहा कि है मतलब पर्वत श्रृंखला एक ही है, साथ ही में विस्तार हुआ है, लेकिन क्या है कि दो भागों में विस्तृत है। इधर आइए तो ब्रुक्स रेंज, मैकेनली रेंज और रॉकी, और उधर ओरिएंटल पूर्वी वाली, और इधर आइए तो अलास्का है, कैस्केड कोस्ट है, कैस्केड है, सियरा नेवादा है, और ऑक्सीडेंटल है यानी पश्चिमी है ना।
यही है ना भाई। यहाँ से आइए तो ये ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, मैकेंजी रेंज, कैस्केड कोस्ट रेंज है, फिर कैस्केड रेंज है, सियरा नेवादा है, रॉकी है, सियरा मादरे ओरिएंटल, सियरा मादरे ऑक्सीडेंटल, और इधर क्या है अपलेशियन। ठीक है ना। अलास्का की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। ये अलास्का की भी है, उत्तरी अमेरिका की भी है, अलास्का रेंज की भी है, जो भी कह लीजिए। ठीक है ना, सर्वोच्च चोटी है। और मैंने कहा था कि इसका नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है? माउंट डेनाली। ठीक है ना। इसके बाद बताया कि आइए तटीय श्रेणी पर यानी कोस्ट रेंज पर आइए तो इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट लोगन। माउंट लोगन जो है ये उत्तरी अमेरिका की दूसरी सर्वोच्च चोटी है और कनाडा की सर्वोच्च चोटी है। माउंट सेंट इलियास भी है वहाँ पे, वो कनाडा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। और कोस्ट रेंज पर ही स्थित है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसके बाद आइए कैस्केड रेंज। कैस्केड रेंज की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट रेनियर। माउंट रेनियर, समझ में ना। और इस पर 2-3 चोटियाँ और हैं, कौन कौन सी? अच्छा, ये माउंट रेनियर यूएसए की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ध्यान दीजिएगा इसको, यूएसए की दूसरी सर्वोच्च चोटी। ठीक है, रुको। इसके बाद फिर बताया था कि इस पे 2-3 चोटियाँ और हैं, जैसे एक माउंट हुड है और माउंट शास्टा है। शास्टा जो भी कह लीजिए। शास्टा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शास्ता बांध आता है, शास्टा बांध आता है। ठीक है ना। तो वो सैक्रामेंटो नदी पर है, सैक्रामेंटो नदी वहीं पे होगी, देखिएगा अभी दिखाऊंगा। तो अच्छा, इसके बाद फिर क्या था? कौन सी हो गई? कैस्केड हो गई ना। अच्छा, इसके बाद है सियरा नेवादा। सियरा नेवादा बताया कि उत्तरी अमेरिका का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है, बाकी सभी कैसे हैं? वलित पर्वत हैं। एकमात्र ब्लॉक पर्वत है और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट विटनी। माउंट विटनी, ठीक है ना। और इसके बगल में भ्रंश घाटी है, डेथ वैली है, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म स्थान है और सबसे नीचा स्थान भी है ना, भ्रंश घाटी है। अच्छा, इस घाटी को कैलिफोर्निया की घाटी कहते हैं। ये रसदार फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए यहाँ पर रसदार फलों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास किया गया है ना। इसके बाद फिर और नीचे आइए तो रॉकी, बगल में जाइए। रॉकी की सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्बर्ट, लेकिन इसकी एक चोटी और है माउंट ब्लांका। लगभग बराबर हैं, लेकिन एल्बर्ट सर्वोच्च मानी जाती है। ठीक है ना। इसके बाद 2 नीचे और हैं, एक है सेटलाल्टे पीटल, सियरा मादरे ओरिएंटल, सियरा मादरे ऑक्सीडेंटल, जो बाद में मिल जाती हैं, और वहीं पर चोटियाँ स्थित हैं। कौन? सेटलाल्टे पीटल और पोपोकाटेपिटल। सेटलाल्टे पीटल और पोपोकाटेपिटल। अच्छा, इसके बाद बताया था पठारों के बारे में। तो सबसे पहले यूकान का पठार, फिर ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, कोलंबिया स्नैक पठार, फिर ग्रेट बेसिन, कोलोराडो का पठार, मैक्सिको का पठार, यही है ना। और अगल बगल में और भी थे, जैसे एडवर्ड का पठार, लानो एस्टकाडो, ओजार का पठार, किम्बरले का पठार, लॉरेंसियन का पठार, है ना। और फिर कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड के बारे में बताया कि ये धात्विक खनिजों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और बाकी जो किम्बरले और ओजार के बीच में मिसिसिपी नदी बहती है ना। और ओजार्क में एक बात ये भी है कि यहाँ पे लगभग सभी खनिज मिलते हैं। ओजार्क में धात्विक खनिज अधात्विक दोनों मिलते हैं, सभी तो नहीं लेकिन ज़्यादातर, है ना, कुछ ही नहीं मिलते हैं बस। इसके बाद फिर कौन सा? मैक्सिको ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन बताया कि इसके लिए कृषि एवं पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है ना। और ये जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतरा पर्वतीय पठार है। बेसिन नाम दिया गया है, लेकिन ये बेसिन नहीं है बल्कि एक पठारी संरचना है। और जो कोलंबिया स्नैक पठार है, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा निर्मित अंतरा पर्वतीय पठार है। और जो मैक्सिको का पठार है, ये चांदी के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो चांदी के खान का केंद्र है, उसका नाम क्या है? चिहुआ। चिहुआ चांदी के खान का महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है ना। तो ये पठार हो गए। इसके अपलेशियन पर आइए। अपलेशियन पर जो सर्वोच्च चोटी है माउंट मिशेल ब्लू रिज पर स्थित है। अल्घेनी पर्वत श्रेणी भी इसकी एक पर्वत श्रृंखला है। और इसके अगल बगल जो गिरपदी पठार है उसको बोलते हैं पीडमांट। क्या बोलते हैं? पीडमांट बोलते हैं। ठीक है ना। पीडमांट को गिरपदी बोलते हैं, गिरपदी बोलते हैं। फिर अपलेशियन के बारे में मैंने ये बताया कि अपलेशियन पर्वत जो है, इसका जो अटलांटिक कोस्ट है, यहाँ पर प्रपात रेखा है। प्रपात रेखा मतलब बताया ना कि नदियाँ इसे खड़ी ढलान के रूप में गिरती हैं तेजी से, तो इसीलिए यहाँ पर जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है ना। और इसीलिए ये औद्योगिक क्षेत्र भी है, चूँकि इधर कोयला भी है, लोहा भी है, जल विद्युत ऊर्जा भी है।
इसीलिए उद्योगों का विकास इस क्षेत्र में अधिक हुआ है। बंदरगाह भी हैं, पोर्ट भी हैं बहुत सारे, राजधानी नगर भी हैं, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है ना, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन में जो डीसी है इसका मतलब जानते हो, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ध्यान रखिएगा इसको। वाशिंगटन डीसी का मतलब होता है वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद बताया कि ये जो इसका पेंसिल्वेनिया राज्य है, यानी अपलेशियन का जो उत्तरी क्षेत्र है इसका पेंसिल्वेनिया राज्य, ये यहाँ पे उच्च श्रेणी का कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट। लेकिन यहाँ जो लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है बिटुमिनस की उपलब्धता के कारण हुआ है। बिटुमिनस कोयला की उपलब्धता के कारण जो पिट्सबर्ग है, इसको जो है यूएसए की लौह इस्पात राजधानी भी कहते हैं, है ना, बहुत प्रसिद्ध है। और जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर कोयला की अपेक्षा लोहा अधिक पाया जाता है ना, कोयला की अपेक्षा लोहा अधिक पाया जाता है, इसीलिए वहाँ पर लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। कहाँ? बर्मिंघम में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। तो मैंने अब तक आप लोगों को इतनी बातें बताई हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको एक बार लिख लीजिएगा और इसको बार बार सुनिएगा जो मैं रिवाइज किया हूँ, ठीक है ना। तो ये वीडियो यहीं तक